ये तो प्रश्न एक हो गया था, तो ठीक है, हम लोग आगे का प्रश्न करेंगे। पाठ 5 का द्वितीय प्रश्न करेंगे। द्वितीय प्रश्न में क्या है? उचित विशेषण विशेष पद्य संयोजन करना है ना? विशेषण विशेष पद हम लोग को संयोजित करना है। ठीक है। तो कक्षा द्वयोः डैश विभक्ता आसीत्, क्या होगा? हाँ, द्वयो वर्गयो, यहाँ विशेष पद हमें लिखना है ना। कब कहीं विशेष पद है और कहीं विशेषण पद है। विशेषण विशेष पद के बारे में यह निश्चित जानना आवश्यक है कि दोनों की विभक्ति, लिंग, वचन इत्यादि समान होते हैं। तो छात्र संस्कृत विषय डैश प्रश्नोत्तरी आयोजिता, क्या होगा इसका? एका, नहीं, एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता, एका प्रश्नोत्तरी। ठीक है। एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता। संस्कृत भाषा विश्वस्य डैश भाषा अस्ति, प्राचीनतमा भाषा। ठीक है। अष्टाध्यायी इति व्याकरणस्य डैश ग्रंथः अस्ति, प्रसिद्धः ग्रंथ। ग्रंथ का ये यहाँ पर क्या हो गया? विशेषण प्रसिद्ध। वयम एताम मधुराम डैश सदैव रक्षिष्यामः भाषाम, एताम मधुराम भाषाम। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर पर्याय पद चुनकर लिखना है। अब यहाँ पर्याय पद चुनकर लिखना है तुम लोगों को। पर्याय पद कक्षा द्वयो, अच्छा, आदिमा का क्या हो जाएगा? प्रथम, प्रथमा, आदिमा प्रथमा। रचितम, लिखितम, लिखितम। रचितम का क्या होगा? लिखितम, पर्याय पद लिखना है ना। अच्छा, प्रणेता, रचयिता, प्रणेता रचयिता। अध्यापकः, आचार्यः। सुंदरम, शोभनम। ठीक है, सुंदरम का हो गया शोभनम। अच्छा, आगे। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। एक पद में लिखना है। के परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, कौन आपस में। हाँ, वो तो है, लेकिन यहाँ सिर्फ छात्रा लिखोगे क्योंकि एक पद में उत्तर देने को कहा गया है। हाँ। गुड आफ्टरनून। परस्परम मतलब आपस में, अमंग। इंग्लिश में उसको अमंग बोलेंगे, AMONG, अमंग। स्टूडेंट्स आर टॉकिंग अमंग देमसेल्व्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 53, के परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, कौन आपस में बातचीत कर रहे हैं? तो ये छात्रा। क कक्षाम प्रविशति, कौन कक्षा में अध्यापकः, आचार्य या अध्यापक, कुछ भी लिख सकते हो। लौकिक संस्कृतस्य आदिमः ग्रंथः कः? रामायणम। ठीक। महाभारतम कस्य रचना अस्ति? महाभारतम कस्य रचना अस्ति? या वेद व्यासस्य, वेद व्यासस्य रचना अस्ति। अच्छा, अब अष्टाध्यायी इति व्याकरणस्य रचयिता कः? अष्टाध्यायी पाणिनि। ठीक है।
अतीव सुंदरम आयोजनम कृतम अत्र अव्यय पदम किम। अतीव, हाँ, सारे बच्चे सुन रहे हैं। अतीव सुंदरम आयोजनम कृतम, ये जो वाक्य है इसमें कौन सा शब्द अव्यय है? सुंदरम आयोजनम, सुंदरम अतीव होगा। अतीव का अर्थ हो गया अत्यधिक, बहुत ही अच्छा। अतीव, अतीव प्रेरणादायकम अस्ति। आ फिफ्थ वाला, फोर्थ वाला की फिफ्थ, ये अष्टाध्यायी इति व्याकरणस्य रचयिता का। अष्टाध्यायी जो पुस्तक है व्याकरण की, पुस्तक क्या, ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है? सीधे लिखोगे पाणिनि। देखो पाणिनि यहाँ पर दिया हुआ है, पाणिनि। पा, र में छोटी ई की मात्रा, न में छोटी ई की मात्रा और विसर्ग, पाणिनि। इसके किस ग्रंथ के प्रणेता हैं? अष्टाध्यायी। ये ध्यान से स्पेलिंग देखो, अष्टाध्यायी। ये द्विगु समास है, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 अध्यायों वाला व्याकरण का ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? पाणिनि। प आकार, न में छोटी की मात्रा, न में छोटी की मात्रा और विसर्ग, पाणिनि, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अतीव सुंदरम आयोजनम कृतम अत्र अव्यय पदम किम, यहाँ पे अव्यय पद कौन सा है? अति सुंदरम आयोजनम विशेषण, विशेषण विशेष्य पद है और क्री में अक्त प्रत्यय लगा हुआ है, तो इनसे ये सब तो नहीं है। कृतम मतलब किया गया, क्री जोड़ अक्त, कृतम। अक्त प्रत्यय ये भूतकाल का प्रत्यय है और कर्मवाच्य में होता है, अर्थात इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, ठीक है। जिसमें अस्माभि कार्यम कृतम, हम लोगों के द्वारा कार्य किया गया, द्वारा जो लग गया तो उसमें अक्त प्रत्यय हो गया, अस्माभि कार्यम कृतम। और जो कर्ता होता है उस अर्थ हो गया हम लोगों के द्वारा कार्य किया गया, बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया। अतीव सुंदरम आयोजनम कृतम, बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया। मया भोजनम खादितम, मेरे द्वारा भोजन खाया गया। मया पुस्तकम पठितम, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ा गया। मया कथा श्रुता, मेरे द्वारा कहानी सुनी गई, ठीक है। कथा के आधार पर वहां लिंग निर्णय हो गया, कथा श्रुता। मया कार्यम कृतम, मेरे द्वारा कार्य किया गया। कृतम में वहां नपुंसक लिंग, ये यहाँ पे नपुंसक लिंग है, आयोजनम नपुंसक लिंग, तो ये भी नपुंसक लिंग। मया ग्रंथः पठितः, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा गया। ग्रंथ पुल्लिंग तो पठितः भी पुल्लिंग, अक्त प्रत्यय। अब जैसे मया कथा श्रुता, मेरे द्वारा कहानी सुनी गई। कथा स्त्रीलिंग तो श्रुता में भी अक्त स्त्रीलिंग हो गया। जैसे कि और भी देखो, मया भोजनम खादितम, मेरे द्वारा भोजन खाया गया। भोजनम नपुंसक लिंग है तो खादितम भी नपुंसक लिंग हो गया। मया चाहे तेन, तेन कथा श्रुता, उसके द्वारा कहानी सुनी गई, श्रुता में अक्त प्रत्यय। मया नदी दृष्टा, मेरे द्वारा नदी देखी गई, नदी स्त्रीलिंग है तो दृष्टा में स्त्रीलिंग हो गया। अच्छा अब देखो पांचवा प्रश्न, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। यहाँ पे तुम्हें बहुत आसान है। वैदिक संस्कृतस्य प्रमुखम साहित्यम किम अस्ति, बताओ।
हाँ, सिर्फ यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि चत्वारः वेद ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक उपनिषदा उपनिषद। हाँ, हाँ, महाकवे कालिदासस्य कानि नाटकानि सन्ति? त्रीणि नाटकानि। ठीक है, इच्छा हो तो नाम लिख दो वहां पर। मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशी। हाँ, विक्रमोर्वशीय। विक्रम जोड़ उर्वशी। अब देखो, अष्टाध्यायी इति संस्कृत व्याकरण से रचयिता कहा, अभी बताएं कौन। हाँ, वेरी। स्वामिनी अस्ति। सर्वे मिलित्वा किं गायन्ति? सर्वे मिलिता। हम्म, ठीक, वेरी गुड। हाँ, ये है इसका उत्तर, यहाँ दिया हुआ है। वयं पठाम संस्कृतं, वयं लिखाम संस्कृतं, सदा वदाम संस्कृतं, प्रचारयाम संस्कृतं, जयतु संस्कृतं जयतु भारतम। ये लिखना होगा इसमें। ठीक है, आगे देखें हम लोग। अस्माकं संस्कृते सभ्यतायाः च मूलं कुत्र निहितम्? बहुत आसान। वेरी गुड, संस्कृत भाषायां निहितम् अस्ति। अस्माकं संस्कृते सभ्यतायाः च मूलं संस्कृत भाषायां निहितम्। हमारी संस्कृति और सभ्य समाहित, समाया हुआ, उसी में समाया हुआ है। हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूल कहाँ निहित है, किसमें समाया हुआ है? तो यहाँ पे लिख दोगे संस्कृत भाषायाम। अस्माकं संस्कृते सभ्यतायाः मूलं संस्कृत भाषायां निहितम् अस्ति। अब देखो, छात्रा संस्कृत दिवसस्य आयोजनं कृतवन्तः। यहाँ पर स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। तो जब प्रश्न बनाएंगे तो जो प्रश्न चिन्हित, जो शब्द को स्थूल अक्षर में लिखा हुआ है, उसके आधार पर हम प्रश्न बनाएंगे, प्रश्न शब्द लिखेंगे। और इसका ये विधि है कि जो जिस लिंग का शब्द है, जिस वचन का शब्द है और जिस विभक्ति का शब्द है, उसमें हम किम शब्द का प्रयोग करेंगे। तो छात्रा के लिए क्या हो जाएगा? छात्र है, छात्र के। तो के संस्कृत दिवसस्य आयोजनम कृतवन्तः। किन लोगों ने, उन्होंने संस्कृत दिवस का आयोजन किया? छात्रैः एका प्रश्नोत्तरे आयोजिता। इसका क्या हो जाएगा? क्या है? क्या है? एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता। भवभूति उत्तर रामचरितम अरचयत। किम अरचयत। जब पुस्तक का नाम है तो वहां किम लिखोगे। भवभूति किम अरचयत। कालिदासेन त्रीणि नाटकानि रचितानि। तो त्रीणि का क्या होगा? कानि नाटकानि रचितानि, या हाँ कानि, या कति भी हो सकता है, कितने, कति भी हो सकता है और कानी भी हो सकता है। तो यहाँ पे कालिदासेन कानी नाटकानी रचितानी, तो त्रिणी के लिए कानी या कति भी लिख सकती हूँ। कति मतलब कितने। रामायणम वाल कति, या सबसे सटीक रहेगा कति, कति। अब कहानी लिखने से रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन सटीक होगा कति। कति मतलब कितने। रामायणम
वाल्मीकि रचना अस्ति, वाल्मीकि शब्द में षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है। वेरी गुड। रामायणम कस्य रचना अस्ति, वाल्मीकि में षष्ठी है तो रामायणम कस्य रचना अस्ति हो गया। अब यहाँ पर एक क्या है, मूल्यात्मक प्रश्न। अस्मिन् पाठे भवन्तः संस्कृतभाषायाः अनेकेषां ग्रन्थानां नामानि अपठन्, येषु वाल्मीकिना विरचितं रामायणम् अपि अस्ति। रामायणम् इति ग्रन्थे श्रीरामस्य चरित्र चित्रणम् अस्ति। श्रीराम स्वगुरोः आदरं करोति स्म, स पितुः आज्ञां पालयन् वनम् अगच्छत्। तो इस वाक्य का अर्थ है कि इस पाठ में आपने संस्कृत भाषा के अनेक ग्रंथों के नाम पढ़े, जिसमें वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण भी है। रामायण जैसे ग्रंथ में श्री राम का चरित्र चित्रण है। श्री राम अपने गुरु का आदर करते थे और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन को चले गए। भवान भवती स्वपितृभ्याम किम किम करोति। भवान भवती स्वपितृभ्याम, आप लोग अपने माता पिता के लिए क्या क्या करते हैं बताइए। हाँ, बेस्ट। आप उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी आदेश का पालन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, है ना। हाँ, उनकी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। हाँ बिल्कुल, उनके कार्यों में। रामायणम इति ग्रंथे अन्य के आदर्शाः सन्ति, बताओ रामायण में और कौन कौन से आदर्श चरित्र हैं, बताओ। हाँ, लक्ष्मण, भरत। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, अच्छा चलो। अब देखो, गतिविधि अथ अध प्रदत्तायां तालिकायां संस्कृतस्य ग्रन्थानां नामानि लिखितानि सन्ति, तेषु चत्वारः ग्रन्थाः पाठात् सन्ति, चत्वारः च अन्ये प्रसिद्धाः ग्रन्थाः, तेषां नामानि चित्वा लिखन्तु। अब इसमें से तुम लोग नाम लिख बताओ कुछ। नाम लिख के बताओ, नाम खोज के बताओ तुम। हाँ, रामायणम और। हाँ, उसके बाद उपनिषद है और। हाँ, और बोलो। देखो बीच में है, फोर्थ लाइन में मनुस्मृति, फोर्थ लाइन में है मनुस्मृति। ठीक है। गीत, गीत गोविंद साइड में, ऊपर से नीचे गीत गोविंद जयदेव का लिखा हुआ है, गीत गोविंदम। उसके बाद और भी देखो, और देखो, वेद, उत्तर रामचरितम दिया हुआ है, कहाँ पे बताओ। हाँ हाँ, उत्तर रामचरितम लंबा सा दिया हुआ है। और और देखो, रामायण तो है। अच्छा, वेद, हाँ, ठीक है। वेद है, और भी है। पंचतंत्रम, क्रॉस, ये है बाएं, बाएं साइड में देखो, ऊपर में पंचतंत्रम, ये स्लैंट है, पंचतंत्रम, है ना, मिल गया, मिल गया ना। ठीक है। उपनिषद है, और कुछ नहीं है, अभी होगा इसमें बहुत सारा।
ठीक है। वेद है, पंचतंत्रम है, रामायणम है, उत्तर रामचरित्रम है, और पंचतंत्रम स्लैंट में है, देखो स्लैंट में, थर्ड लाइन में देखो, टेढ़ा में दिया हुआ है, बाएं तरफ में, पंचतंत्रम। सब ठीक है, आगे इसमें और तुम लोग खोज लेना। मनुस्मृति बताए, ठीक है। अभी बहुत सारा होगा इसमें, लेकिन अभी खोजने, अब संख्यावाची शब्द, संख्या प्रयोग, संख्या प्रयोग देखें जरा हम लोग, संख्या प्रयोग, संख्या प्रयोग में क्या है, इसकी क्या विशेषता है? संख्या प्रयोग, हाँ हाँ बिल्कुल। चार तक की जो संख्या, चार तक की जो संख्या होती है, वो चार तक की संख्या का लिंग निर्णय होता है, ठीक है। चार तक की, हाँ, चार तक की संख्या का लिंग निर्णय होता है, उसके बाद नहीं होता है संख्यावाची शब्द में। जैसे, हाँ, मूल शब्द होता है एक, द्वि, त्रि, हाँ त्रि और चतुर, ये हो गया मूल शब्द। अब पुल्लिंग में उसका क्या हो जाएगा? एकम। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा बताओ? एकम। और नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा? एकम। एकम। उसके बाद पुल्लिंग में इसका क्या हो जाएगा? द्वौ। स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसक लिंग में भी द्वे, नपुंसक लिंग में भी द्वे, और पुल्लिंग में क्या होगा? तीन का त्रयम, त्रय तीसरा, और नपुंसक लिंग में क्या होगा? तीन। ठीक है। और इसमें बताओ चतु का, चतस्र, चतस्र, ठीक है, चतस्र। और इसके बाद ये हो जाएगा चतवारी, ये चतुर्थी, ठीक है। तो एक से चार तक लिंग निर्णय होता है, उसके बाद लिंग का कोई विचार नहीं होता है। पंच, षड, सप्त, अष्ट, अष्ट, नव, 10। अब तो अब देखो आगे हम लोग, हाँ, अब तुम लोग बताओ, एका के साथ ये विशेषण के रूप में प्रयोग होगा, है ना। एका के साथ एक विशेषण लगाओ, एका के साथ एक विशेषण लगाओ। एका, हाँ एका बालका, और एका के साथ एका बालिका, और एकम, फलम आम्रम, हाँ बिल्कुल दोनों हो सकता है। उसके बाद द्वौ, द्वे,
हाँ, द्वे पुस्तके द्वे बालिके, पहला है। देखो, पहला हो गया पुल्लिंग, ये मैंने लिखा नहीं है। पुल्लिंग, पहला हो गया पुल्लिंग, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, और ये क्या हो गया, नपुंसकलिंग। सिर्फ 4 तक लिंग निर्णय होता है। तो एक डैश, डैश बालिका गच्छति, ब्रैकेट में 1, उसका क्या होगा, डैश ए का। इसी तरह से एग्जाम में तुम लोग को आएगा, संख्या लिखने के लिए नहीं आएगा, तुमको इसमें कोष्ठक में दिया रहेगा, और तुम्हें वहां पर लिंग के आधार पर संख्या लिखनी होगी। 100 तक, फर्स्ट टर्म में 50 तक, और एनुअल में 100 तक। अभी तुमको 50 तक लिखना होगा संख्या। अच्छा, द्वौ बालकौ, द्वौ अश्वौ, द्वे हाँ, और द्वे के साथ क्या होगा, द्वे स्त्रीलिंग के साथ बताओ। हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है। द्वे बालिके और द्वे पुस्तके, चत्वारः के साथ, त्रय के साथ बताओ, त्रय के साथ। हम्म, ठीक है, ओके, ठीक है। और बताओ, चत्वारः के साथ। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। हम्म, ये आवाज किसी की आ रही है बहुत ज्यादा। अब बताओ, चतस्रा के साथ क्या बताए, चतस्रा के साथ बोलो, चतस्रा, स्त्रीलिंग चतस्रा। अध्यापिका के साथ, चतवारी लिंग के साथ क्या होगा, चतवारी मित्राणी, पुस्तकानी भी हो सकता है। अब इस पंच के साथ तुम कुछ भी लगा सकते हो, कोई भी विशेष्य लगा सकते हो, पंच बालिका, पंच बालिका, पंच फलानी, है ना, षड बालिका, षड बालिका, षड फलानी, सप्त बालिका, सप्त बालिका, सप्त फलानी, अष्ट बालिका, अष्ट बालिका, अष्ट फलानी, नव बालिका, नव बालिका, नव फलानी, दश, 10 ग्रंथ। तो इस तरह से, तो ये हम लोग को समझ में आ गया। ठीक है, बोर्ड दिख रहा है ना। ये सृजन, सृजन देखती हूँ, सृजन, अब आवाज बंद हो गई। सृजन तो लगता है छोड़ भी दिया क्लास। देखो, आवाज नहीं आ रही है उसकी। मैं म्यूट नहीं करती हूँ किसी को जानबूझकर कि सबको बोलने का दिया जाए मौका। आदित्य कुमार 8G, आदित्य कुमार 8G, आदर्श रंजन 8G, अनुप्रिया, अनुप्रिया, कितने तक के संख्या का लिंग निर्णय होता है, 4 तक, ठीक है। त्रय कौन से लिंग का शब्द है, त्रय,
ठीक है। तिस्रः और त्रीणि नपुंसकलिंग का, ठीक है। वेरी गुड। अब 1 से 10 तक की संख्या बोलो। 1 से 10 तक की संख्या पुल्लिंग में ही, 4 तक पुल्लिंग में बोलो। ठीक है। और कौन सी पृष्ठ संख्या पर बाकी संख्या है? 165, देखो तो कौन से पृष्ठ पर है संख्यावाची शब्द। उसको तुम लोग याद करोगे। हाँ। अच्छा। हाँ, तो 184, 50 तक की संख्या तुम लोग याद करोगे। ओके।